पहले बच्चों को चरित्रवान बनाओ, घरों में शांति प्यार रखो। जिस घर में प्यार प्रेम शांति नहीं है तुम्हारे बच्चे वैसे ही बन जाएंगे। जानबूझ के अपने बच्चों को झूठा और चोर ना बनाओ। सिखाते हो, तुम सिखाते हो चोरी, तुम जिम्मेवार हो उनके लिए। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि गुरु का आदेश परमात्मा का आदेश है। परमात्मा के आदेश के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। गुरु की शरणाई हृदय में भक्ति रूपी हरियाली जाती है। जैसे सावन में तीज का त्यौहार प्रकृति को हरा कर देता है, वैसे ही गुरु का सत्संग मनुष्य के जीवन में भक्ति रूपी हरियाली लेकर आता है। साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम गुरु का सच्चे मन से ध्यान करते हैं तो गुरु हमारे जीवन को सफल बना देते हैं। और महाराज जी ने बताया कि त्यौहार चाहे कोई भी हो, अगर गुरु की संगत में मनाया जाए तो उसकी महत्वता बढ़ जाती है। महाराज जी ने बताया कि मानव जीवन के कल्याण के लिए गुरु की खोज करते हैं। गुरु को पाने के लिए लगन होनी चाहिए, सच्चा मन होना चाहिए और परोपकारी मन होते हुए अगर हम गुरु की भक्ति करते हैं तो हमें गुरु यानी कि परमात्मा मिल जाता है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। तो उसे नाम भक्ति से पहले इन चीजों की जरूरत है। अब घाव तो पांव पर लगा हुआ है, पट्टी सिर पे कैसे बांध दूं मैं ये चाहता हूं कि पहले पट्टी वहां बांधी जाए। पहले बच्चों को चरित्रवान बनाओ, घरों में शांति प्यार रखो। जिस घर में प्यार प्रेम शांति नहीं है तुम्हारे बच्चे वैसे ही बन जाएंगे। जानबूझ के अपने बच्चों को झूठा और चोर ना बनाओ। सिखाते हो, तुम सिखाते हो चोरी, तुम जिम्मेवार हो उनके लिए। आप लोग आ जाते हो सत्संग में, बच्चों को नहीं ला सकते क्या? नहीं कह सकते उनको। अभी कह रहा था एक बूढ़ा, मैं तो आ गया लेकिन बच्चे कहते, बोले क्या लेगा सत्संग में जाके? भक्ति करने का है सत्संग। क्या है? भक्ति करने का सलीका तरीका ज्ञान मिलता है वहां से, और वो ज्ञान कोई भी ले सकता है। राधा स्वामी मत चलाने वाले स्वामी जी महाराज ने कही थी कि ये काम 8 बरस का बच्चा भी कर सकता है और 60 बरस का बूढ़ा भी कर सकता है। ये सब के लिए खुला है। और ये ना सोचा करो मेरी उम्र नहीं रही, अब मेरे से क्या भक्ति हुई। नहीं, जब चेते तब ही बलार मोह नींद से जाग, संतों की संगत मिले असे जो पूर्ण भाग। से जो वाई कहती है संतों की संगति जब ही मिल जाए तो अभी उसके ऊंचे भाग हैं। कबीर साहब यूं कहते हैं इसको कि कबीरा तेरी बाड़ी लीचू या न खा रही सही ने बटोर ले दौलड़ी ही बन जा। अगर तेरी बाड़ी अच्छी अच्छी चूहों ने खा लिया कोई बात नहीं, जो बची खुची है काली पीली थोड़ी मिट्टी विट्टी मिली पत्ते मिले कोई बात नहीं, उसको बीन ले उसमें, और नहीं तो दौलड़ी तो बन जाएगी। निराश मत हो कि मैं नहीं कर सकता। हर इंसान कर सकता है, आसानी से कर सकता है। हौसला रख के किया करो। बीमारी बढ़ जाती है, बिना बात की बातें सोचते रहते हो, दूसरों के बारे में सोच सोच के दिमाग खराब करते हो, अपने बारे में कभी नहीं सोचते मैं क्या करूं, मेरे जीवन का क्या हाल होगा। कभी इसके अंत के बारे में भी सोच लिया करो। जो पैदा हुआ है वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ें जो बनाते हो, ये महल अटारी, ये एक भी साथ नहीं जाएगी, सब छोड़ के जाओगे। सब छोड़ के जाना पड़ेगा, ना छोड़ के जाओगे छीन लेंगे। तो इसलिए मर्जी से ही दे दो ना उनको, पहले मर्जी से ही छोड़ दो तो अच्छा है, नहीं छीन लेंगे। मरने पर तो तुम्हें टिटोल भी लेंगे कि देख लो कभी कान में मुर्की ना हो, कभी गले में तवीजी ना हो, कभी नाक में कोका ना हो, कोई नहीं छोड़ता। और 10 दिन से ज़्यादा मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं करता, ये भी बताऊं मैं। 10 दिन याद करते, उसके बाद कोई किसी का कुछ नहीं लगता। ये दुनिया का खेल और तमाशा है, ये भूल पीछे पड़ी हुई है इंसान को, लेकिन कोई कोई चेतता है। और जो चेत लेता है वो अपने जीवन की बाजी जीत के जाता है। ये बाजी लगी हुई है यहाँ। कबीर साहब ने तो बाजी बताई है प्रभु के साथ में कि बाजी लगाओ तो परमात्मा के साथ में लगाओ, बहुत अच्छा रहेगा। और मैं कहता हूँ ये बाजी जीवन की लगी हुई है, और जीवन की बाजी हारना नहीं, जीत के जाओ। और जीतेगा कौन? जो नेक रास्ते पर चलेगा। और नेक रास्ते पर चलते हुए चाहे इंसान 2 दिन क्यों ना जिए, और बुरे रास्ते पे चल के चाहे वो 100 दिन भी जिए, उसकी ज़िंदगी बेकार है। ये जीवन किसी के काम आए? किस काम आती है इंसान की खलड़ी? पशु के चाम की बने रे पनैया, नौबत और नंगारा, नर तेरा चोला काम ना आवे, जड़ बुझ हो जा छारा।
पशु के चाम की तो जूतियाँ बनती हैं, नगारे बनते हैं, ढोल बनते हैं, कितनी और चीज़ें, बटवे बनते हैं। पशु के चाम काम आते हैं, सींग काम आते हैं, हड्डियाँ काम आती हैं, बाल काम आते हैं, पूंछ काम आती है। इंसान की एक चीज़ भी बता दो मरने के बाद काम आती हो, कुछ भी काम नहीं आती, इतनी सी राख बनती है। तो कभी काया खोटीर, कभी माड़ीर, कभी मोटी मोटी होगी उसकी थोड़ी ज़्यादा राख बन जाएगी, पतली होगी उसकी थोड़ी बन जाएगी। आखिर तो इसको ख़त्म होना, हाड़ जड़े जो लाकड़ी, चाम जड़े जो घास, बाल केस किस तरह जड़ेंगे, जैसे घास जड़ गया चढ़ चढ़, आध घंटे में सब फूक दम के घर आ जाएंगे, कोई उसकी निशान नहीं मिट देंगे। उसके कपड़े, उसकी चीज़ें भी बाहर फेंक देंगे, ना रखो, याद आएगा वो। 2 दिन के बाद याद आता है, कहता है कि नहीं वो दिखाई देता, दिखाई नहीं देना चाहिए। बाबा जी कुछ ऐसा करो, दिखाई नहीं देना चाहिए। अरे पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहा, अब क्या हो गया वो, ना ना दिखना नहीं चाहिए। ये कीमत है इंसान की। फिर इंसान बर्बाद अपने आप को करता है, अपने बारे में नहीं सोचता। जिनके बारे में सोचता है उनके ये ख्याल है उसके मरने के बाद, 2 दिन जग में जीना है, इतने पे क्यों इतराते हो, मेरी काया मेरी माया शोर मचाते जाते हो, साथ नहीं हरि नाम लिया और यूं ही जीवन बर्बाद किया, सारा का सारा जीवन खो दिया। खुश होते हो, माँ भी राजी होती है कि आज साल का हो गया, आज 2 साल का हो गया, आज बर्थडे मनाते हैं। अरे खुशी होते हो, कहते हो कि बर्थडे है आज, कौन सा, कि 40वां 50वां सिल्वर जुबली। अच्छा, ये नहीं सोचते कि इतने साल बर्बाद कर दिए, इन सालों में क्या नेक काम किया। अगर कुछ नेक किया होता तो अच्छा था। कि किस चीज़ की सिल्वर जुबली, आदमी की कोई चीज़ घटती है वो तो पछताता है, और इंसान खुशी मनाता है। देखो जिंदगी के दिन कम पूरे हो गए, जितनी ज़िंदगी मिली थी उसमें साल कम होते जा रहे, वो खुश होता है, हाँ इतने दिन मेरे सिल्वर जुबली आ गई, गोल्डन जुबली आ गई। ये भूल है, इंसान की समझता ही नहीं है। नकल पे लगा हुआ है, चाहे नुकसान हो, चाहे गलत हो, चाहे उससे पाप कर्म हो। दूसरे करते हैं, वो भी करता है, फैशन में करते हैं, फैशन में कि वो करता है तो मैं भी ये करूँगा, चाहे उसको अच्छा लगे या ना लगे। भाई काम वो करो जो तुम्हारे जीवन को भी बना दे, तुम्हें सुख शांति दे, जीते जी खुशी मिले, हंसते हुए संसार से जाओ। नेक इंसान के गांधी जी के बारे में कहते, जदों तुसी आए जगत विच, जगत हंसा तुसी रोए, ऐसी करनी कर चलो तुसी हंसो जग रोए। कि जब गांधी जी संसार में आए थे तो दुनिया तो हंसी थी, वाह नेक इंसान आया, बड़ा नेक इंसान आया, अच्छा करके जाएगा। लेकिन गांधी जी रोए कि कहाँ पाप की दुनिया में आ गया मैं, कहाँ इस जुल्म और राक्षसों की भूमि में उतर के आ गया। लेकिन नेक काम कर के गए ना, तो कहा कि जदों तुसी आए जगत विच, जगत हंसा तुसी रोए, और ऐसी करनी कर चले तुसी हंसे जग रोए। करनी ऐसी करके चले गए, बाद में जग रोता है, तुम हंसते हुए गए क्योंकि तुमने नेकी करी। ये भूमि पवित्र होती है, इसके बारे में मैं कहूँ था, बीच में रुक गया। तो ये जहाँ कहीं भी महापुरुषों का सत्संग होता है, कितने भगत लोग आए हैं, कितने लोगों ने अन्न ग्रहण किया है। अगर एक आदमी को भी कोई अन्न का दाना भी खिलाता है तो भी उसको कितना पुण्य मिलता है। ये देखो कितने, कम से कम और कुछ नहीं तो नाम का सुमन तो जरूर करते होंगे, विचार जरूर शुद्ध होंगे, शुद्ध मन से भी यहाँ आए हैं। तो ये भूमि बड़ी पवित्र है, जहाँ प्रभु के नाम का गुणगान होता है, जहाँ भलाई और सच्चाई का प्रचार होता है, वो पावन भूमि होती है। तो ये भूमि बहुत पहले से ही बड़ी पावन थी। एक बार शंकर जी और पार्वती जी आकाश वायुमंडल के रास्ते जा रहे थे, चलते चलते, और बैल को रोक के, क्योंकि बैल सवारी है उनकी, शंकर जी नीचे उतरे, एक भूमि को प्रणाम किया। पार्वती जी कहने लगी, कोई आदमी नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद गुरुद्वारा नहीं, कोई धार्मिक स्थान नहीं, किसको प्रणाम किया आपने नीचे उतर के? मत्था टेका है, प्रणाम किया है। बोला ये बड़ी पावन भूमि है। बोला कैसे? बोला कि यहाँ पर बड़े बड़े संत और महापुरुषों के चरण टिके हुए हैं। पहले आगे थोड़ी सी फिर गए, फिर ऐसा ही हुआ, एक जगह रोक के फिर बोला कि अब यहाँ क्या हो गया? वहाँ तो था कुछ, आपने बताया, अब यहाँ क्या है? बोला ये भी बड़ी पावन भूमि है, यहाँ आने वाले टाइम में महापुरुषों के सत्संग हुआ करेंगे।
प्रभु के नाम का गुणगान किया जाया करेगा, भगत लोग यहाँ भंडारे लिया करेंगे, तो वो बात सत्य होती है, ये बातें झूठी नहीं है। वो पावन भूमि होती है जहाँ महापुरुषों के चरण टिकते हैं, जहाँ प्रभु का गुणगान किया जाता है, जहाँ भक्त लोग एकत्रित होते हैं, शुद्ध मन से, शुद्ध वाणी से, शुद्ध और पवित्र जो मन लेके आते हैं, वो यहाँ से बड़ी गुण लेके जाते हैं, अपने जीवन को भी संवारते हैं और उनके लिए वो एक अच्छा अवसर होता है। तो ये पावन भूमि से, पावन जगह से और महापुरुषों के संग से सब कुछ मिलता है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। पुनः इस महान दिन की नेकी किया करो, लेकिन वो सारे काम करते हुए मैं कहता हूँ तुम्हें नाम भी दिया गया है। वो नाम मन को रोकने के लिए ही है। मन सबसे बड़ा शैतान है। मन कहते हो कि बैठते सुमरण के लिए मन चला जाता है, मन तो जाएगा, इसकी आदत है। मन आज का नहीं, शैतानी करते युगों बीत गए इसको, लेकिन आज एक दिन में कैसे काबू में ले आओगे? धीरे धीरे करके घेर फेर के जब तुम लगातार इसके पीछे पड़े रहोगे ना, तो ये अपने आप एक दिन मान जाएगा, सुधर जाएगा, ये दुर्बल हो जाएगा। मन को अपने से शक्तिशाली, हमारे से शक्तिशाली सतगुरु है। इसलिए कई शास्त्रों में तन मन धन तीनों चीज गुरु के अर्पण कर दो, वो तीनों चीज गुरु की हो जाएंगे, तो हमारे मन में कोई भी संख्या उठाने की हमारी वो नहीं रहेगी जिम्मेवारी, और ना ही हमें उठाने की इजाज़त होगी, क्योंकि मन हमारा नहीं है, मन तो गुरु का हो गया, धन भी गुरु का हो गया। तो तन से कोई बुरा काम ना करो, मन से कोई बुरा ना सोचो, और धन से कोई बुरा काम ना करो। धन से दान पुण्य नेक काम करो, मन से प्रभु के नाम का सुमन करो, और तन से सेवा किया करो। शास्त्रों ने 3 रास्ते कल्याण के लिए ही बताए हैं कि इसलिए इस मन में हमेशा ध्यान तो जब करोगे ना, अब ध्यान आपका लगा हुआ है, जब से यहाँ बैठे हो ध्यान है आपका सत्संग में। अब कोई बात नहीं आपके विचार में आती, ये ध्यान लगाने का तरीका सीख लो। जब तुम आंखें बंद करके और तुम्हें जो नाम दिया है उस नाम का सुमन करते हो, तो सब चीज़ों को भूल जाया करो। उस पल में सब कुछ भूल जाया करो, कुछ है ही नहीं, अपने आप को भी भूल जाया करो, और फिर देखना उसका क्या आनंद मिलता है। तुम्हारा ध्यान लगेगा। किस में ध्यान लगाओ? जिसने तुम्हें ध्यान लगाने का तरीका बताया उसमें लगाओ। अंधेरे में ध्यान कहीं किसी का नहीं लगता, उसके सामने आदर्श होना चाहिए, और गुरु से बढ़ के कोई आदर्श नहीं है। इसलिए गुरु रूप में अपने ध्यान को लगा दो, और जिसका ध्यान करोगे उसी के गुण आप में आएंगे। जिसमें ध्यान लगाओगे उसी के गुण आएंगे। तो गुरु गुण की खान है, गुरु ने प्रभु का नाम दिया है, गुरु ने प्रभु के नाम की कमाई की है, तो उनका ध्यान करने से, उनको याद करने से वो प्रभु के नाम के गुण आप में उतरते चले जाएंगे। मन आपका ठिकाने पे टिक जाएगा, धीरे धीरे करके काबू आ जाएगा, और इसे भागना दौड़ना छोड़ देगा। लेकिन जब भी बड़ा साध का बेड़ा बड़ा विकट है, साध का बेड़ा बड़ा विकट है, बड़ा कठिन है। और जीवन आदमी सब जी सकता है, लेकिन इस लाइन पे चलना खांडे की धार पर चलना है। डगमगे तो गिर पड़े, लेकिन जो चल पड़ा और जिसने साधना कर ली वो पार चला जाएगा। कबीर साहब ने अनेकों तरीके बताए मन को डांटने के लिए, हम सोचते ही नहीं। कितनी साधारण बात हमारे ही लोगों के बीच रोजाना देखते हैं, कर नहीं पाते। कबीर साहब ने देख के उसको देख लिया, अपने मन को, अपनी वृत्ति को, अपने ख्यालात को। तुम उन्हीं विचारों में रखोगे, तुम्हें हर चीज शिक्षा देने के लिए तैयार बैठी है। कबीर साहब ने देखा औरतें पानी भरने को जा रही हैं, लड़कियां हैं, घड़ा रखा है सिर पर, घड़े के ऊपर भी घड़ा है, 4-5 से सहेलियां आपस में बात करती जाती हैं, हाथ भी हिला रही हैं, हाथों के इशारे करती है, घड़े पे हाथ नहीं है। शब्द लिख दिया शिक्षा देने के लिए। उनने तो अपना मन साध रखा था, लेकिन हमें शिक्षा देने के लिए कहते हैं कि मन को ऐसे साध लो कि जैसे जल भरने को चली पनिहारी, सिर पर घड़ा घड़े पर झारी, हाथ छोड़ बतलावे सारी, वह छलकन दे नानी रे, मन मार सुरत ने डाटो रे, घर बैठे बनो फकीर।
घर बैठे फकीर बनो, कि जल भरने को गई है, जाती हैं, घड़ा है, घड़े के ऊपर जा रही है, पानी को छलकने नहीं देती, गर्दन को ही मोड़ के साध लेती हैं। तुम्हारी रूह नहीं सुधरती, तुम्हारा मन नहीं डरता, इसलिए कहते हैं उनसे ये सीख ले लो, उनसे सीख ले लो कि जब वो घड़े के ऊपर भी घड़ा रखा है, बातें भी कर दी जाती है, हम जबान से बात करती हैं, तो हमने भी यही बात कही है कि मन आदमी का यारवल और हाथ कारवल। काम करते रहो, हाथों से मन लगा दो अपने यार को। यार हमारा कौन है? सतगुरु है। सतगुरु वो कड़ी है जो हमें परमात्मा से मिला देगा। इसीलिए सतगुरु से प्रेम करो, उनका यकीन विश्वास रखो, उनका दृढ़ विश्वास, दृढ़ प्रीति जिसके हृदय में है उसकी भक्ति पूरी है। ये गुरु भक्ति है। जो गुरु भक्ति नहीं जानता वो भाई धूल में लठ मारे जाओ, गुब्बार में खेले जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। अपने जीवन को अच्छा और सच्चा बनाने के लिए पवित्र काम करो, नेक दिन बनाओ, अच्छा करते जाओ, तुम्हारा अच्छा ही अच्छा होगा। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। सतगुरु आपको सबको भक्ति करने की शक्ति दे। आप खुद भी सुधरो और अपने परिवार को भी सुधारो। और मैंने दादरी भी ये कही थी, यहाँ भी कहता हूँ, तुम तुम्हारे परिवार को सुधार लो, मैं पूरे संसार को सुधार दूंगा। तुम तुम्हारे परिवार को सुधार लो, अपने बच्चों को, पत्नी को, घर वाले को, उनको सुधार लोगे ना, ये गारंटी है पूरा संसार सुधर जाएगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो इंसान गुरु की शरण में रहता है, जो इंसान गुरु की बातों को मानता है, उस व्यक्ति के जीवन से, घर परिवार से, घर कलेश और गरीबी दूर हो जाती है। जो व्यक्ति गुरु के आज्ञा में रहता है उस व्यक्ति का जीवन सफल बन जाता है और वह व्यक्ति अपने जीवन काल में हर सफलता को प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति गुरु की बातों को नहीं मानता उस व्यक्ति का जीवन नरक बन जाता है। महाराज जी ने बताया कि अगर हम अपने बच्चों की तरफ ध्यान देते हैं, उनको अच्छी शिक्षा देते हैं, तो उनका जीवन किस तरह संवर जाता है। हमें अपने बच्चों की तरफ ध्यान अवश्य देना चाहिए कि वो किसके साथ रह रहे हैं और क्या शिक्षा ले रहे हैं, जिससे जो उनका भविष्य है वो अच्छा बन सके। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।